पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल करोड़ों गुना हो जाता है। मल मास में गीता का 14वां और 15वां अध्याय पढ़ने से पितृदोष कम होता है। पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा मिलती है। अधिक मास में काल सर्प, नारायण नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी पूजा करने का फल बहुत अधिक मिलता है, याद रखना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 6 सुनेंगे। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 5 में मल मास की कथा सुनी, कैसे वो बैकुंठ आया और दुखी होता हुआ श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि वो मरना चाहता है। अब आगे नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से बोले, भगवान अधिक मास ने गोलोक में जाकर क्या किया, कृपया मुझे सब बताएं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भागवत धाम, जिसमें मोहन ज्योति स्थान दवानल्य के समान था, उसे भगवान विष्णु ने दूर से ही देखा। उस तेज से उनके नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान ने अपने पीछे किया और कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। अधिक मास के साथ पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वारपालों ने इनका अभिनंदन किया, नमस्कार किया। फिर श्री विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कृष्ण को नमस्कार कर वो पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, हे गोविंद, हे अद्वितीय, हे अविनाशी, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य, रास लीला के स्वामी, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत श्री विष्णु रतन सिंहासन पर बैठे। फिर श्री विष्णु ने मल मास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा कि ये कौन है, कहां से यहाँ आया है, क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुर्भागी होता ही नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं है। हे विष्णु, ये क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है। इतनी कथा कहकर श्री नारायण कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे नारद, गोलोक के नाथ के वचनों को सुनकर श्री विष्णु आसन से उठकर श्री कृष्ण को बलमास का आदि से अंत तक सब वृतांत सुनाया। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्मों में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर वनस्पति आदियों ने इसका अनादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। तब दूसरे दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ अपना सब दुख जाल इसने हमसे कहा। इसका ये बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराशय का हाथ पकड़कर इसे मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, इसलिए इस दुखित को कृपया करके सुख प्रदान कीजिए। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने श्री विष्णु से क्या कहा और क्या किया? श्री विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद आप हम लोगों से कहिए। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्तम में श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञापत्र नामे षष्ठो अध्याय समाप्तम। आगे की कथा कल अध्याय 7 में सुनेंगे। याद रखो, दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। पैसा जमा करके आप यहाँ का बैंक बैलेंस तो जोड़ ही रहे हो, अच्छे कर्म करके अपना ऊपर का बैंक बैलेंस भी बनाते रहना। कहीं ऐसा ना हो जब जाने का समय आए तब यहाँ का बैंक बैलेंस तो औरों के लिए छोड़ दो और ऊपर के लिए आपके पास कुछ ना हो, है ना? इसलिए अभी भी समय है और विचार करो। देखो, पल पल आयु कम हो रही है, हर सांस के साथ हम मृत्यु की ओर करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त हम मृत्यु की तरफ हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है, अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो। कहा आपने सुना भी होगा, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।